इस वीडियो को देखने में जितना मजा आज आपको आने वाला है, शायद ही इतना मजा आपने आज तक महसूस किया हो। चेतावनी यही है कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, 5वीं क्लास का बच्चा जैसे बैठता है वैसे बैठ जाना है। यहाँ इस जगह पे किसी प्लांट का मेल गेमीट पड़ा हुआ था, और मेल गेमीट है तो उसके आसपास फीमेल का होना तो बनता है। जरा सी दिल में दे जगह दो, जरा सा अपना ले बना। और गेमीट हमेशा कैसे होते हैं, 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा। गेमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो भाई मेल है फीमेल है, दोनों में क्या हो गई, अट्रैक्शन हो गई। तो दोनों में अट्रैक्शन हो गई तो दोनों ने आपस में मिलन कर लिया। और बायोलॉजी की भाषा में इस मिलन को क्या बोलते हैं, भाई गेमीट्स के बीच फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई। और गेमीट्स के बीच फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो कोई बच्चा भी बता देगा रिजल्ट में क्या बनेगा, रिजल्ट में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा। और ये हैप्लॉइड दो हैप्लॉइड मिल गए तो जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। अब इस जाइगोट के पास है दो ऑप्शन। तो इस जाइगोट में क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी, या फिर इस जाइगोट में क्या हो जाएगी, माइटोसिस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इस जाइगोट में मियोसिस हो जाती है तो रिजल्ट में क्या बन जाते हैं, रिजल्ट में स्पोर्स बन जाते हैं, रिजल्ट में स्पोर्स बन जाते हैं। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में मियोसिस हो गई है तो स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, अब ये स्पोर जो है ये जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, आगे प्लांट बना देंगे, आगे एक प्लांट की फॉर्मेशन कर देंगे। इस प्लांट पे ध्यान दो, ये कैसे बना है कि जाइगोट बना, जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस हो गई, स्पोर बन गया, प्लांट बन गया। मतलब इसमें डिफरेंशिएशन हो नहीं पाई। मतलब क्या है, इसमें रूट नहीं बन पाई, इसमें स्टेम नहीं बन पाई, इसमें लीव्स नहीं बन पाई। तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें रूट स्टेम लीव जैसी स्ट्रक्चर अब्सेंट हो तो उसके लिए शब्द जो है इस्तेमाल होता है कि उसको हम थैलस बोल देते हैं, थैलस। ठीक है, अब देखो नामकरण कैसे होगा, ऐसे प्लांट का नामकरण कैसे होगा कि थैलस से वर्ड आया, थैलस से वर्ड आया क्या, थैलो, थैलस से वर्ड आया थैलो। मतलब इनके पास रूट स्टेम लीव ऐसी स्ट्रक्चर कोई प्रेजेंट ही नहीं है। और ये प्लांट है तो प्लांट से वर्ड आ जाएगा क्या, फाइटा, फाइटा। तो इन प्लांट को बोल दिया गया है थैलोफाइटा। और इनके एग्जांपल क्या है अपने पास, इनके एग्जांपल है एल्गी। ठीक है, अब इधर बात करते हैं, अगर जाइगोट में माइटोसिस हो जाए, सिंपली क्या है माइटोसिस क्या है, इस सेल में क्या है, डिवीजन होती जा रही है। तो कुछ बीच की स्टेज को दिखा देते हैं लोग, इसमें डिवीजन हो गई, 4 सेल बन गई, इस तरीके से फिर 8 तरह से बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो जाइगोट में डिवीजन होते ही क्या बन जाता है, माइटोसिस होते ही क्या बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। और ये डिप्लॉइड है, माइटोसिस हुई है तो ये भी डिप्लॉइड होगा। ठीक है, अब यही एम्ब्रियो आगे जाके क्या बना देगा, जैसे यहाँ प्लांट बना था, यहाँ भी क्या है भाई, प्लांट ही तो बना है, प्लांट ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लांट बना देगा। अब इनका नामकरण कैसे होगा, देखो एम्ब्रियो से नाम आएगा क्या, एम्ब्रियो से नाम आया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। और प्लांट के लिए यूज हो जाएगा क्या, फाइटा, प्लांट के लिए यूज हो जाएगा फाइटा। तो ये बन गए एम्ब्रियो फाइटा। में भाई 4 टाइप के प्लांट आ जाएंगे, 1 2 3 4 डंडे हमने निकाल लिए। 4 टाइप के कौन से, एक हो जाएंगे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एक अपने टेरिडोफाइटा, एक अपने जिम्नो और एक अपने एंजियो। ठीक है, ये एम्ब्रियोफाइटा आ गए। ठीक है, अब एक कॉमन सेंस की बात बताने जा रहा हूं। एल्गी जो है सबसे प्रिमिटिव है, सबसे पहले आई, फिर उससे आगे एडवांस आई ब्रायो, फिर उससे एडवांस टेरिडो, उससे एडवांस जिम्नो, और सबसे एडवांस जो है एंजियो है। और एंजियो के 2 टाइप भी होते हैं, एक डाइकोट एक मोनोकोट। अब देखो कुछ फीचर की बात कर लेते हैं, जैसे रूट स्टेम लीव्स हैं, ठीक है, और क्या है, जैसे वेस्कुलेचर है, और क्या है, जैसे सीड है, और क्या है, जैसे फ्रूट है। रूट स्टेम लीव्स की बात करें तो एल्गी में रूट स्टेम लीव नहीं थी, ब्रायो में रूट स्टेम लीव जैसी स्ट्रक्चर आ गई थी, बट ट्रू रूट स्टेम लीव ब्रायोफाइट्स में भी नहीं आई थी। तो ट्रू रूट स्टेम लीव पहली बार आई टेरिडोफाइट में, तो पहली बार इसमें आई तो इससे आगे तो सब में प्रेजेंट होगी, इससे पीछे सब में अब्सेंट होगी। वेस्कुलेचर की बात करें, जाइलम फ्लोएम, वो भी पहली बार अपने किसमें, टेरिडोफाइट में देखने को मिले, तो उससे आगे सब में प्रेजेंट होगा, पीछे सब में अब्सेंट होगा। सीड पहली बार किसमें आया, सीड पहली बार जिम्नो में आया तो उससे आगे प्रेजेंट होगा, उससे पीछे अब्सेंट होगा। फ्रूट पहली बार किसमें आया, एंजियोस्पर्म में आया तो उससे पीछे अब्सेंट होगा, एंजियो में प्रेजेंट होगा। नैरोगेम्स को ही स्पर्मेटोफाइट भी बोला जाता है। स्पर्मो मतलब सीड, सीड की बात होगी कि सीड बियरिंग कौन से हैं, सीड किसमें आ रहे हैं, जिम्नो में आ रहे हैं, एंजियो में आ रहे हैं। और क्रिप्टोगेम बिना सीड वाले